ऐसा जीवन परिचय देती हूँ जिनके जीवन के हर पल में हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, चाहे वह उनका बचपन हो, चाहे उनका यौवन, चाहे उनका साहित्यिक जीवन। महान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। इनका मूल नाम है दनपत राय। महाप्रवान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अमर कथा शिल्पी प्रेमचंद के बारे में कुछ ऐसा कहा। युगांतर साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रत्न, हिंदी के प्रथम साहित्य, प्रतिकूल परिस्थितियों से देव की तरह लड़ने वाले, उपन्यास संसार के एक छत्र सम्राट, रचना प्रतियोगिता में विश्व के अधिक से अधिक लिखने वाले मनीषियों के समक्ष जन्मवाती लेखक और सरल इंसान प्रेमचंद। प्रेमचंद जी एक छोटे और सामान्य परिवार से थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। बचपन में माँ के गुजर जाने और पिता के दूसरी शादी के वजह से उन्हें माता पिता का प्यार ना मिल पाया। बचपन से ही हिंदी की तरफ एक अलग ही लगाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं ही प्रयास करना प्रारंभ किया और छोटे छोटे उपन्यासों से इसकी शुरुआत की। अब गरीबी बहुत थी तो पढ़ा कैसे जाए। उन्होंने एक पुस्तकों के थोक व्यापारी के यहाँ पर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वह अपना पूरे दिन पुस्तक पढ़ने के इस शौक को भी पूरा करते रहे। देखा, कहते हैं ना, चाह है तो राह है। प्रेमचंद जी ने अपने बलबूते पर पढ़ाई आगे बढ़ाई, मगर पैसों की तंगी के वजह से पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। मगर हार ना मानी, जैसे तैसे करके अपना अध्ययन दोबारा शुरू किया और बीए डिग्री प्राप्त की। उनकी पहली शादी जबरदस्ती 15 साल की उम्र में कराई गई, जो ज्यादा चली नहीं। सन 1905 के अंतिम दिनों में उनकी शादी शिवरानी देवी से हुई। शिवरानी देवी एक बाल विधवा थी। उस समय एक बाल विधवा से शादी करना बड़े साहस का काम था। हिंदी बहुत खूबसूरत भाषाओं से एक है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को अपना लेती है, अर्थात सरल के लिए बहुत सरल और कठिन के लिए बहुत कठिन बन जाती है। हिंदी को हर दिन एक नया रूप, एक नई पहचान देने वाले उसके साहित्यकार, उसके लेखक, उन्हीं में से एक महान छवि है मुंशी प्रेमचंद। वे एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिसने हिंदी विषय की काया पलट थी। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। वे हिंदी के लेखक ही नहीं थे, बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य के सेठ थे मुंशी प्रेमचंद, साहित्य जगत के ध्रुव तारा मुंशी जी। उनकी सृष्टियां अनगिनत है। हर एक कृति में उनकी सीख देखने के लिए मिलती है। आज उनकी कुछ सीखें मैं आपसे कहना चाहूंगी। आप जानते हैं, आजकल झूठ और दुष्विचार का साथ लेकर लोग सफलता की सीढ़ियां चलते चले गए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि सच बोलने से दूसरों की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। इसी का जिक्र प्रेमचंद जी ने अपनी मशहूर कहानी पंच परमेश्वर में करते हुए लिखा है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। मतलब, चाहे कोई भी रिश्ता बिगड़ क्यों ना जाए, ईमान से जीना सीखो। मुंशी प्रेमचंद मेहनत को सबसे मूल्यवान समझते थे। वह कहते थे, मैं मजदूर हूँ, अगर एक दिन लिख ना दूं, मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं। वह विपत्तियों को जीवन का विद्यालय कहते थे। ऐसे अगर हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उनके दर्शन अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपको ना सिर्फ शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, बल्कि आपको जीवन का सही रास्ता भी समझ में आएगा। धन्यवाद। देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए सच्चा त्यागी होना आवश्यक है। आलस्य वह रोग है जिसका रोगी कभी ठीक नहीं हो सकता। कुल की प्रतिष्ठा विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुबाब दिखाने से नहीं। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं।
अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। जब किसान के बेटे को गोबर में से बदबू आने लग जाए तो समझ लो कि देश में अकाल पड़ने वाला है। कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है। कला दिखती तो यथार्थ है, पर यथार्थ होती नहीं है। उसकी खूबी यही है कि यथार्थ मालूम हो। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है, और सच्ची भावनाएं चाहे सुख की हो या दुख की, उसी समय संपन्न होती है जब हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। ख्वाहिश नहीं मेरी मशहूर होने की, बस आप मुझे जानते हो उतना ही काफी है। धन्यवाद। आज महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 141वीं जयंती के शुभ अवसर पर केंद्रीय विद्यालय बेलगांव की ओर से मैं आशीष सुरेश 8वीं अ मैं आशीष सुरेश प्रथम भाग के छात्र आपके सामने प्रेमचंद जी की प्रेरणादायक ईद का कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं, पर लड़के सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। बार बार जेब से पैसा निकालकर गिनते हैं, फिर वापस रख लेते हैं। तुम सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पैसा मेरे पास। और मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैसा है मेरे पास। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है। महीनों से सिलकर कमाए हुए 8 पैसों में से 3 पैसे वह हामिद को दे देती है। फिक्र मत करो अम्मी, मैं सबसे पहले आऊंगा। अब बच्चों की टोली ईदगाह के लिए निकल चुकी है। नमाज अदा करके लोग आपस में गले मिलते हैं। सब बच्चे बोलते हैं कितना सुंदर मेला है। फिर सभी अपनी अपनी खिलौने, मिठाई और सामान लेने के लिए जाते हैं। सबसे पहले सब खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। बच्चों आओ आओ, इस आकर्षक दुनिया में आओ, मस्त मस्त मिट्टी के खिलौने लेके जाओ। हाँ बच्चे, क्या चाहिए? मुझे एक सिपाही चाहिए। सिपाही चाहिए? ये 4 पैसे का है, ये लो सिपाही। ये भैया मुझे ये भिश्ती चाहिए, ये लो पैसे। हाँ बच्चे, क्या चाहिए? भिश्ती चाहिए? ये लो तुम्हारा भिश्ती। मोहसिन ने एक भिश्ती लिया, नूरे ने एक वकील और महमूद ने एक सिपाही ले लिया। अब सब मिठाई की दुकान की ओर जाते हैं। आज ही मीठा खाओ, गुलाब जामुन रबड़ी, गुलाब जामुन रबड़ी खाओ खाओ, जल्दी आओ, मीठा खाओ। मुझे एक रबड़ी दे दो। 3 पैसे का है। ठीक है। हाँ, ये लो रबड़ी। आओ जी, मीठा खाओ, जलेबी रबड़ी सब कुछ खाओ। जलेबी है? हाँ जलेबी है। एक जलेबी देना। 3 पैसे का है, दो। सबसे आकर्षक चीज खरीदता है हामिद, वो भी है एक चिमटा। ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे का है। 3 पैसों में दोगे? हाँ। दे दो। हामिद, ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। तुम्हारे हाथ चल जाते हैं, इसलिए मैं ये चिमटा लेके आया हूँ। महमूद का सिपाही, नूरे का वकील और मोहसिन का भिश्ती भी टूट गया। बचा रहा तो सिर्फ हामिद का चिमटा। इसमें छोटे छोटे बालकों के संवादों के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का चित्रण प्रस्तुत किया है। वही दूसरी ओर हामिद के चरित्र के माध्यम से मानवीयता के भावों को प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।